हेलो केप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है एंड आप सोचते हैं कि क्या कभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, क्या कभी कोई जस्टिस होगा, क्या यूनिवर्स उन्हें भी ये महसूस करवाएगा कि उन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट किया है। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द लवर्स, 3 of earth, 9 of fire, judgment and 3 of air. ओके, सो हमारे पास है 9 of fire। 9 of fire है तो अब जाके ये पर्सन समझ पा रहा है कि स्ट्रगल करना, इग्नोर होना और लगातार इनसिक्योर होना कैसा लगता है। और ऐसा लगता है कि इन्हें ये लेसन सिखाने के लिए कोई इनके लाइफ में आया था, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ कोई थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है एंड वो आप दोनों के लाइफ में इसीलिए आई ये थर्ड पार्टी, क्योंकि आपका पर्सन आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। आपका पर्सन इस बात पे बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं था कि उन्हें आपको क्या ऑफ़र करना चाहिए या किस तरीके से एक अच्छा लवर बनना चाहिए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे थे और इन्होंने आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया किसी चीज़ के लिए। सो हो सकता है वो किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए हों। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो वो किसी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। शायद आपको एक ऑप्शन की तरह भी फील हुआ क्योंकि उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी बनाया। ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे पर इसे बस अपना फ्रेंड कह रहे थे और इवेंचुअली चीज़ें और ज़्यादा सीरियस हो गई और इन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया और उन्हें लग रहा था कि वो एक सही चॉइस कर रहे हैं। वो जिसे चूज़ कर रहे हैं वो बहुत इजी रिलेशनशिप ऑफ़र करेगा उन्हें किसी बात का स्ट्रेस नहीं होगा, उस रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं होंगे। ये थर्ड पर्सन उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। सो आइडिया ये था और उन्होंने इसी वजह से आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और अब उन्हें इस थर्ड पर्सन का ट्रुथ दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पर्सन एक्चुअली अब आपके पर्सन को वैसा नहीं नज़र आ रहा जैसे शुरुआत में नज़र आ रहा था। धीरे धीरे उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन रखती है, उनसे फेवर्स चाहती है, उनका एडवांटेज ले रही है या इस थर्ड पार्टी को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। सो आपके पर्सन को अब सच नज़र आने लगा है। वैसे थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर या कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है जिसकी एडवाइस सुनकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है और उनको जो एडवाइस दे रही है वो ठीक ही दे रही होगी। एंड ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी उन्हें ये भी कह रही थी कि वो आपसे बेहतर डिज़र्व करते हैं और उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए। और ये बात आपके पर्सन को अच्छी लगी बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें लगा कि इससे तो उन्हें ही फ़ायदा है। सो अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो कोई भी थी, जैसी भी थी, एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को उनकी खुशियों की कभी परवाह ही नहीं थी। ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को एडवाइसेस दी। सो अब आपका पर्सन स्टक सा महसूस कर रहा है। अब थर्ड पार्टी इनसे दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। ओके, मे बी कुछ केसेस में तो इस कार्मिक से आपके पर्सन का ब्रेकअप भी हो चुका हो सकता है या मे बी एक डिसकनेक्शन है। ओके, आपका पर्सन इनसे कनेक्टेड नहीं फील करता और दूर दूर तक कोई फीलिंग या कोई होप ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। और आपके पर्सन ऑलरेडी अब थक चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टायर्ड है। उन्हें फील हो रहा है कि वो कुछ भी करें उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो ठीक उनकी वैसी सिचुएशन हो गई है जैसे उन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी।
3 ऑफ अर्थ है जो आजकल आपके बारे में डिस्कशन भी करते हैं पास्ट रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से, और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड सा फील करें, चाहे वो आपके बारे में बात करके ही क्यों ना हो। ऑल्सो 3 ऑफ एयर है तो ये वो पर्सन है जिसने बहुत र्यूडली आपको ट्रीट किया या इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया बिना ये सोचे कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, और अब वो उसी पेन से खुद भी गुजर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, सो फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो जजमेंट उन्होंने किया वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। आपको ब्लेम करना, ये एक्सपेक्ट करना कि आप ही अपनी तरफ से सब कुछ ऑफ़र करें, वो सब कुछ ठीक नहीं था। सो ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों से अब ये खुद गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों से उन्होंने आपको गुजरने पे मजबूर किया, और यूनिवर्स इसी तरीके से जस्टिस इंश्योर कर रहा है। उनका कर्मा उन्हें इसी तरीके से लेसन सिखा रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Queen of Fire, Eight of Fire, the Hermit, the Moon and the Chariot. Okay, so हमारे पास है Queen of Fire. Queen of Fire है तो डेफिनेटली अभी आपके चार्म को, आपके लव को, आपके पैशन को मिस कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। आप पहले से ज़्यादा चार्मिंग है, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप पहले से ज़्यादा हील्ड है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इनफैक्ट 8 ऑफ फायर का कार्ड है तो आजकल हो सकता है ये आपको वॉच कर रहे हो, ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, और जब भी आपको स्टॉक करते हैं तो इनसिक्योरिटी से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नया आपके जीवन में है। हो सकता है आपके सोशल मीडिया को देख रहे हो, एंड इवन इफ अगर कोई नया फ्रेंड भी ऐड हो रहा है या कोई पुराना फ्रेंड भी है तो भी ये इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कि कहीं ये फ्रेंड से कुछ ज़्यादा तो नहीं। नॉट लाइक कि आपने ऐसा कुछ किया है या आप ऐसा सोच ही रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद डेफिनेटली आप फ्री हैं, बट स्टिल ये पर्सन चाहता है कि आप मूव ऑन ना करें। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों अभी भी कमिटेड हैं, ओके, जो हुआ उसके बाद भी आपसे डिसकनेक्टेड फील करने को तैयार नहीं है। दिमाग में उनके अभी भी आप दोनों कमिटेड ही हैं। जो उनका अप्रोच था कि किसी और को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया या आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, अब वो उसी नज़रिए से आपको देख रहे हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये उनका अपना जजमेंट है, उनके अपने दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको देख रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, ये अकेले भी हैं और इनके इमोशंस ने इन्हें घेर रखा है और ये समझ नहीं पा रहे कि इन इमोशन से ये कैसे बाहर आएंगे। द मून का कार्ड डेप्थ में छिपी हुई चीज़ों के बारे में है जो ये पर्सन चाहता था, बट वो ऑब्वियसली इसे अब मिस कर चुके हैं। एंड आई थिंक ये चीज़ें इस पर्सन को एक तरीके से रिग्रेट करने पे तो मजबूर कर ही रही है, साथ ही द चैरियट के साथ कंफ्यूज भी है। इट्स लाइक वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जो हुआ सो हुआ और अब उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी भी दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया है कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो अपने लिए वापस आने की, इसके बारे में वो अक्सर सोचते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या गलत है क्या सही है वो प्रूव करने की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मानसिक शांति को चूज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और वक्त दीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके,
ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।